हाँ दोस्तों, तो मैं हूं आनंद और आपको भी पढ़ा रहा हूं। सीरीज जीआर का क्लास चल रहा है। तो जीआर का जो हम 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, तो एक अब तीसरा चैप्टर में है सिग्नल। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसमें 85 नियम है, 1 से लेकर के 85 85 तक जो है इसमें नियम है। और वो सारे के सारे सिग्नल से संबंधित है। इसी में अलार्म वगैरह वही सारा चीज़ दिया जाता है। तो इसमें जो पढ़ाएंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं कि सिग्नल में क्या क्या नियम है। तो बहुत सारा नहीं, मैं देखता हूँ कि 10-7 नियम देखता हूँ क्या है। तो नियम के बारे में देखिए, पढ़ना क्या है। सिग्नल में पहले है साधारण उपकरण। उसमें है, आप जब भी एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में एक चीज होता है कि पूछ देता है कि ये नियम किस तरह पूछा जाता है कि सिग्नल का, जैसे मान लीजिए स्थावर सिग्नलों का वर्णन किस नियम के अंतर्गत आता है। तो स्थावर सिग्नलों का नियम में जो है 3.05 यानी 305 में जो है स्थावर सिग्नलों का प्रयोग के बारे में बताया गया। साथ ही अगर कोई कहे, इसमें पूछ देता है कि वार्नर के बारे में किस नियम के तहत जो है वर्णन किया गया है। तो हमको बताना है कि 3.0 से 3.07 के अंतर्गत जो है वार्नर सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309 और 310 तक में देखेंगे। तो सिग्नलों का साधारण उपयोग, सिग्नलों के प्रकार। 305 में अस्थावर सिग्नलों का प्रयोग। 6 में है चेतावनी या वार्नर सिग्नल और उनके संकेतों का प्रयोग। 307 में है दूर संकेत, डिस्टेंस सिग्नल था उनके संकेतों का वर्णन। 308 में है रोक सिग्नल था उनके संकेतों का वर्णन। 309 में है आने वाली गाड़ियों के लिए अस्थावर रोक सिग्नलों के प्रकार। और 310 में है प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिए अस्थावर रोक सिग्नलों के प्रकार। हम इस ढंग से याद करेंगे और हम एग्जाम में बताएंगे। और साथ ही साथ आगे देखते हैं हमें करना क्या है। तो अब देखिए सिग्नलों का साधारण उपयोग, सिग्नलों का उपयोग के बारे में बता रहा है। इन नियमों में निर्धारित सिग्नलों का उपयोग गाड़ियों के संचालन का नियंत्रण करने के लिए उन सभी दशाओं में किया जाएगा। दशाओं में किया जाएगा जिनमें अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अपवाद की अनुमति नहीं दी गई है। यानी सारे परिस्थितियों में हम इस सिग्नल का, स्थावर सिग्नल का उपयोग हम करेंगे। या अस्थावर सिग्नल हो, पटाखा सिग्नल, हम कब इसका प्रयोग नहीं करेंगे? जब अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई हो। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हर दशाओं में अस्थावर सिग्नल हो या फिर ये पटाखा सिग्नल हो, हम जो आगे पढ़ाएंगे, इस सारे सिग्नलों का प्रयोग भारतीय रेलवे में किया जाएगा। तो अब आगे देखिए, आगे है सिग्नल के संकेतों का क्या अभिप्राय है। सिग्नल का तो लोको पायलट, जब अपनी लोको पायलट सिग्नल की दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में अप या डाउन का हो उस दिशा में जा रहे हो, तो सिग्नल का जो रूप होगा, जैसे हत्था वाला हो या फिर मान के चलिए ये बत्ती वाला हो, या जिसको हम लाइट, कलर लाइट कहते हैं, तो उसका जो रूप है, उस रूप को किस रूप में दिखा रहा है, उस रूप को हम समझेंगे। ये लाल है या हरा है, किस प्रकार का हत्था वाला है या बत्ती वाला है, उस रूप को हम कहेंगे सिग्नलों में क्या कहेंगे, उसको हम सिग्नल के संकेत कहेंगे। जैसे ग्रीन है, येलो है, ठीक है, इसको हम संकेत। लेकिन इसके साथ निर्देश है। क्या ये सिग्नल का निर्देश? तो सिग्नल के संकेत से जो सूचना या अर्थ प्रकट होता है उसको क्या कहेंगे हम? सिग्नल का निर्देश। तो सूचना क्या होता है? तो सिग्नल हमें बताता है प्रोसीड का, आगे या तो आगे बढ़ना होता है या हमें रुकना है। लाल है तो हमको रुकना होगा। तो यह एक संकेत नहीं, यह हुआ एक निर्देश। हमें क्या सूचना दे रहा है, वो हमको जानकारी दे रहा है। लाल दे रहा है, इसका मतलब कह रहा है रुकने के लिए। येलो दे रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि धीरे 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 आप चलिए। आगे का सिग्नल आपको लाल मिलने की संभावना है या मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सिग्नल क्या है?
तो सिग्नल के पीछे वाला भाग और सिग्नल के आगे वाला भाग, हम दो भाग में जानेंगे। अगर कोई सिग्नल लगा हुआ है तो आगे कौन सा भाग होगा और पीछे कौन सा भाग होगा। तो देखिए, सिग्नल के जिस दिशा की ओर, सिग्नल जिस दिशा की ओर सूचित करता है, उस सिग्नल तक की लाइन के किसी भी भाग की स्थिति सिग्नल के पीछे का भाग कहलाती है। अगर कोई लोको पायलट अपनी गाड़ी लेकर के किसी स्टेशन की ओर जा रहा है तो सीधी सी बात है, सिग्नल लाइन में जाएगा तो सामने लाल हरा पीला जो भी मिलेगा। तो सिग्नल की ओर जा रहा है तो सिग्नल तक के भाग को हम सिग्नल के पीछे वाले भाग कहेंगे। जब तक लोको पायलट अपनी गाड़ी के साथ सिग्नल को क्रॉस नहीं कर जाता है, यानी सिग्नल के नीचे तक के जो जगह है उसको हम कहेंगे सिग्नल के पीछे वाला भाग। जैसे हम मुगलसराय से जा रहे हैं गया की ओर डाउन साइड में, तो किसी सिग्नल का हम फॉलो कर रहे हैं तो हम सिग्नल के नीचे जहां तक जहां सिग्नल लगी हुई है तो वहां तक क्या करेंगे, उसको हम सिग्नल के पीछे वाले भाग करेंगे। अगले आगे वाले भाग को क्या किसको कहेंगे, तो जहां सिग्नल लगी हो और लोको पायलट सिग्नल की दिशा में जा रहा हो या अप या डाउन हो, या जिस दिशा को इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है, उधर जा रहा हो और सिग्नल को अगर हम क्रॉस कर जाता है लोको पायलट सिग्नलिंग लाइन में, तो हम कहेंगे सिग्नल के जो क्रॉस करने के बाद जो भी भाग होता है उसको क्या कहेंगे, हम सिग्नल के आगे वाला भाग कहेंगे। और सिग्नल के आगे वाला भाग सिग्नल से क्या होता है, नियंत्रित होता है। ये हमें ध्यान देना होगा। पीछे वाला जो आगे वाला भाग होता है सिग्नल से नियंत्रित होता है और आगे वाला भाग सिग्नल से नियंत्रित नहीं होता है। अब इसी में हम देखेंगे कि सिग्नल के कितने प्रकार होते हैं। तो सिग्नल जब भी हम पढ़ते हैं तो सिग्नल के प्रकार, तो सिग्नल 4 प्रकार का होता है। पहला सिग्नल क्या होगा, अस्थावर सिग्नल, हैंड सिग्नल, इसके बाद पटाखा सिग्नल, इसके बाद फ्लेयर सिग्नल। वो पहले यूज होता था, अभी के डेट में फ्लेयर सिग्नल यूज नहीं होता है। क्या है, देखिए अस्थावर सिग्नल। अस्थावर सिग्नल आपको 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो कलर लाइट हो सकता है और एक हत्था वाला हो सकता है। 2 टाइप का आपका कलर का फेस का भी, कलर लाइट में 2 चीजें हैं, या इसमें 2 संकेत के आधार पर दो संकेती और बहुसंकेती आगे हम देखेंगे। लेकिन अस्थावर सिग्नल 2 होता है, 2 प्रकार से, कई लाइट कलर लाइट वाला होता है, दूसरा हत्था वाला होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल में क्या सब आता है, तो झंडी होता है। वो झंडी लाल झंडी और हरी झंडी। और रात में क्या होता है, जब रात की बात होता है तो ट्राई कलर जो होता है हम उसको यूज करते हैं, जिसमें लाल होता है, हरा होता है और एक सफेद भी होता है, लेकिन उसमें लाल और हरा को हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हैंड सिग्नल। उसको कैसे प्रदर्शन करेंगे इसके बाद हम इसके आगे जो देखेंगे क्या होता है। फिर पटाखा सिग्नल। ये पटाखा सिग्नल क्या होता है, तो पटाखा सिग्नल को हम रेल के पटरी पर लगा देते हैं। जब देखते हैं कि कोई खतरा आने वाला है, जो गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी को कोई खतरा महसूस है या कोई आदमी व्यक्ति काम कर रहा है और इसके लिए गाड़ी को रोकना जरूरी है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पटाखा सिग्नल का यूज करेंगे। पटाखा सिग्नल ध्वनि वाला सिग्नल होता है कि अगर पटरी पर लगा देंगे और उस पर से गाड़ी अगर गुजरती है तो एक ध्वनि उससे उत्पन्न होगा, आवाज करेगा, विस्फोट करेगा, जिससे वहां के लोग या जो भी कर्मचारी होंगे, जो आदमी होंगे, उसको जानकारी हो जाएगा कि गाड़ी, या फिर ड्राइवर को भी जानकारी हो जाएगी कि पटाखा फूट गया और हमें गाड़ी रोकने की आवश्यकता है। अब है फ्लेयर सिग्नल। ये एक फ्यूजी सिग्नल है, फ्यूजी कहिए, फ्लेयर कहिए, ये पहले यूज होता था। तो 4 प्रकार का सिग्नल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वही सिग्नल के प्रकार हो गया। गाड़ियों का संचालन नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों का संचालन नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होने वाले सिग्नल। तो सिग्नल का मेन काम क्या होता है, तो गाड़ियों के गति को नियंत्रित करना। हम सिग्नल से ही गाड़ियों को नियंत्रित करते हैं, ये सब जानता है, लेकिन जब पढ़ाई होता है तो जन से पढ़ाना पड़ता है। इसमें वही स्थावर सिग्नल, हैंड सिग्नल, पटाखा सिग्नल, महताबी सिग्नल, उसको हम फ्रेशर में